नमस्कार बच्चों, कक्षा चौथी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी। अब हम 7वां पाठ दो माताएं पढ़ेंगे। बच्चों, आपको ये चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर एक मंदिर दिखाई दे रहा है और सब लोग पूजा की थाली लेकर मंदिर में जा रहे हैं। अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे। मनुष्य और जीव जगत का नाता अटूट है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। फिर माँ तो माँ ही है, बच्चा चाहे मानव का हो चाहे पशु का, उसके प्रति माँ का अगाध प्रेम होता है। किसी विद्वान ने कहा है कि माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले कुमाता हो जाए। इस पाठ में हम माता के प्रेम के बारे में जानेंगे। माँ अपने बच्चे को उतना ही प्यार करती है, वैसे ही एक पशु भी अपने बच्चे को उतना ही प्रेम करता है, प्यार करता है। अब बच्चों, अब हम पाठ को पढ़ेंगे। पेज नंबर 52 निकालिए। भारत के तथ्य और बेतार विभाग के कर्मचारियों को विभिन्न और विचित्र तरह के अनुभवों से गुजरना पड़ता है। वे लोग भारत के वन्य प्राणियों तथा आदिवासी लोगों की ज़िंदगी के बारे में नई नई खोज खबर जुटाते फिरते हैं। यह कथा भी उसी तरह की एक घटना पर आधारित है। भारत के बेतार के विभाग के कर्मचारियों को विचित्र अनुभवों से गुजरना पड़ता है, मतलब उन लोगों को अलग तरीके से अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलना पड़ता है। वे लोग भारत के वन्य प्राणियों मतलब जंगल के प्राणियों तथा आदिवासी लोगों की ज़िंदगी के बारे में नई नई खोज खबर जुटाते फिरते। वे लोगों का काम क्या होता है कि जंगल के प्राणियों के बारे में जानकारी जुटानी पड़ती है, और जंगल में जो लोग रहते हैं उन्हें आदिवासी लोग कहते हैं। उनकी ज़िंदगी के बारे में उन्हें नई नई खोज जुटानी पड़ती है। यह कथा भी उसी तरह की एक घटना पर आधारित है। असम के एक अनजान क्षेत्र में पहाड़ की तलहटी में आदिवासियों का एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम है हतिया। गांव में शीत ऋतु की विदाई पर एक उत्सव मनाया जाता है। यह विचित्र उत्सव है उनका, बिल्कुल अलग प्रकार का। पहाड़ के नीचे रंगीन किस्म के पत्थर से बनी एक खाई है। उसी खाई के निकट लकड़ी का एक सुंदर मंदिर है। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि दीवार और छतों पर खुदाई करके बनी छोटी छोटी मूर्तियाँ उपस्थित है। पूजा जैसी कोई बात नहीं, बल्कि कतारों में माताएं, लड़कियां, लड़के, बूढ़े सभी दूध से भरे डलियों में फल, केले के गुच्छे, मिट्टी की कुप्पियों में मधु लेकर हाजिर हो रहे थे। बाद में घंटे की ध्वनि पर गाजे बजाते उस सारी सामग्री को घने जंगल में रख दिया गया। लौटकर लोग गाने बजाने, नृत्य आदि में मस्त हो गए। असम का राज्य है, उसमें एक पहाड़ की तलहटी मतलब पहाड़ के नीचे में आदिवासी लोगों का एक छोटा सा गांव है। उस गांव का नाम हतिया है। वहाँ पर शीत ऋतु मतलब सर्दी के ऋतु में वहाँ पर एक उत्सव होता है। उस उत्सव में लोग वहाँ मंदिर जाते। वह मंदिर कैसा है? उस मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं है। वो दीवारों पर मूर्तियाँ, छोटी छोटी मूर्तियाँ लगी हुई है। लोग क्या करते हैं? माताएं, लड़कियां और लड़के सब लोग दूध से भरे घड़े, पूजा की थाली लेकर, मधु मतलब शहद लेकर जाते हैं। केले के गुच्छे, डलियों में फल, केले के गुच्छे, शहद आदि लेकर उस मंदिर में जाते हैं। तथ्य विभाग के कर्मचारियों को बहुत दुख है कि इतनी अच्छी सामग्री को जंगल में फेंक दिया गया। खुद न खाए
तो न खाए, पर बाहर के लोग भी तो है। तथ्य विभाग के कर्मचारियों की बातचीत सुनकर एक आदिवासी लड़के ने चिढ़कर कहा, छी छी, ऐसी बात करना भी पाप है। इन सब चीज़ों को तो हाथियों के लिए दिया गया, वे ही सब खाएंगे। ये उनकी वे लोग क्या करते हैं, आदिवासी लोग मंदिर में ले जाकर भगवान मूर्तियों को बताकर फिर जंगल में रख देते। यह बात उन कर्मचारियों को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि ये भगवान का प्रसाद है, इसको ऐसे ही जंगल में ये लोग छोड़कर आ रहे हैं। तभी एक आदिवासी लड़का कहता है कि ये तो हम हाथियों के लिए कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर उन सबको पता कैसे चलेगा यह सब उनके लिए रखा गया? क्यों? घंटों की आवाज़ है ना, गाने बजाने की तेज़ आवाज़ सुनते ही वे सब पहाड़ की तलहटियों से इधर निकल आएंगे। वे सब बड़े होशियार होते इन सब मामलों में, लेकिन इतने सारे पशु हैं, फिर हाथी ही क्यों? इसके जवाब में एक गांव के बड़े बूढ़े ने एक किस्सा सुनाया जो इस प्रकार है। तब एक बूढ़े आदमी ने कहा, ये सब हाथी लोग गाने बजाने की आवाज़ सुनकर वे लोग आ जाते हैं। तब एक बूढ़े आदमी ने उन लोगों को एक किस्सा सुनाया। बच्चों, यहाँ तक आप पाठ को पढ़िए।